एक दिन कैलाश में कौन भगवान रहते हैं? शिव जी और पार्वती जी के दोनों के बीच में प्रेमालाप हो रहा था। प्रेमालाप। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप इतना बड़े आदमी, दुनिया का लोग आपके पीछे छूटते हैं, बम बम भोले बम ऐसे बोल के छूटते हैं ना, आपके पीछे भागते हैं कुछ पाने के लिए। आप सर को वरदान देते हैं, सब लोग इतना बड़ा बड़ा मकान, इतना पैसा भी होता है, शिव भक्त को बहुत धनी होता है, लेकिन आपको कैसे वेशभूषा है? एक गले में नेकलेस भी है नहीं, हड्डिया का माला, क्या वेशभूषा है? तो शिव जी ने कहा, ये क्या बात बोलते हैं तुम? ये हड्डिया का माला किसका मालूम है? तो किसका है? तुम्हारा है। तो मतलब हर युग में आप जन्म लेते हो और मरते हो, लेकिन हम आपको इतना प्यार करते, आई लव यू, तो आपको भूल नहीं पाते हो, इसलिए आपका एक छोटा हड्डिया लेकर माला करके पहनते हो। ये पूरा हड्डिया तुम्हारा है। अच्छा, हम मरते तुम मरते नहीं हो? बोले मैं तो मृत्युंजय हूँ, शिव का नाम मृत्युंजय है ना, मैं तो मृत्युंजय हूँ, मैं कैसे मरूं? मैं तो मृत्युंजय, मैं मृत्यु को जय कर लिया। तो पार्वती ने कहा, वही मंत्र मेरे को दे दीजिए, मैं भी मृत्यु को जय कर सकूं, ठीक है कि नहीं? बोले मृत्यु को जय करने के लिए एक मेडिसिन है, एक कैप्सूल है। बोले क्या है? भागवत सुनना। भागवत सुनना है तुमको। बोले ठीक है, पिलाओ, वही कैप्सूल मेरे को पिलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शिव जी के घर पे तो हॉल और कमरा कुछ नहीं था, एक पेड़ के नीचे लगे। बोले यहाँ बैठो, हम भागवत सुनाएंगे, तुम सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। लेकिन ध्यान से सुनोगे कि नहीं मालूम क्या पड़ेगा? मैं तो पूरा ध्यान से, शंकर सेन भगवान की ध्यान से भागवत कथा बताऊंगा, लेकिन तुम ध्यान से सुनोगे कि नहीं क्या मालूम है? इसलिए बीच बीच में देना। क्या देना है? जोर से बोलिए। अरे देना है जोर से। हाँ, लेकिन प्रेम से देना है ना, प्रेम से। शिव जी का भागवत कथा चालू और पार्वती जी का चालू, बस इसी एग्रीमेंट से भागवत कथा हुआ। ठीक है, दोनों को। जैसे ही भागवत कथा चालू होता है, इसमें भी और एक कथा है। जैसे कथाकार वक्ता भागवत कथा चालू करेंगे इसी मंत्र से, चक्षुरो उन्मीलितम येन तस्मै श्री, आँखी खोल के, कान खोल के भागवत कथा सुनो। चक्षुरो उन्मीलितम, जैसे ही कथाकार बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो उन्मीलितम, जैसे कथाकार कहते उन्मीलितम और श्रोता लोग कहते हैं निमीलितम। होता है कि नहीं? कब नींद छूटता है? प्रभुपाद की जाए, महाप्रसाद की जाए, होता है ना? ऐसे ही हुआ प्रभुपाद की लीला में। तो मैं देखिए, प्रभुपाद जब प्रचार चालू किए, इतना बड़ा बड़ा प्रसादम हॉल भी नहीं था, जो सिर्फ मंदिर ही था, छोटा मोटा मंदिर था। जहाँ पर कथा हो रहा था वहीं प्रसाद होगा, इसलिए कथा के बाद प्रसाद होगा। प्रभुपाद जी का कथा खत्म हो गया तो सब लोग उठे, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरा भरपूर गहरा निद्रा में आ गए, गहरा निद्रा। तो लोग आठा के भक्त लोग आके उठाए, प्रभु जी उठाओ उठाओ उठाओ, यहाँ प्रसाद होगा। वो उठ के ऐसे करके, आप लोग का गुरुदेव कहाँ है? और बहुत पावरफुल है। बोला हमारा गुरुदेव पावरफुल है, तुमको कैसे मालूम पड़ा? बोले मैंने जिंदगी भी सोया नहीं, कितना भी पिल्स खाया, निद्रा का पिल्स, लेकिन सोया नहीं कभी। यहाँ के 10 मिनट भागवत कथा सुना, इतना अच्छा से। तो आप भी देखिए, कभी कभी रात में नींद आता नहीं। वही एक मेडिसिन है, स्लीपिंग मेडिसिन, स्लीपिंग कैप्सूल। भागवत लेके पढ़ा चालू करिए बस। तो पार्वती का नींद आ गई, निद्रा आ गई, लेकिन
वहाँ वो सुख पक्षियाँ थी। और सुख पक्ष है ना, सुख पक्षी बोलते हैं, सुख पाखी था। हाँ। सुख पक्षी वहाँ थे। अगर उन्होंने देखा कि अगर पार्वती का नींद आ गई, मतलब हूँ बंद हो गया, लेकिन अगर शिव को मालूम पड़ेगा हूँ बंद हो गया, भागवत कथा बंद हो जाएगा। इसलिए पार्वती से जो काम था, जो एग्रीमेंट था, उन्होंने चालू किया। सुखदेव बाद में शिव जी ने देखा, अरे पार्वती जी तो इधर है नहीं, तो पूरा गहरा निद्रा में। तो आज तक किसी ने हूँ चालू किससे हुआ? किससे? सुख से। तो शिव ने देखा कौन हो दिया था, कौन है इधर? देखे सुख पक्षी है। अरे तुमने मेरे को इतना इंसल्ट किया, मार डालूंगा तुमको। त्रिशूल लेकर भागने लगे उनको मारने के लिए। ये शिव जी का काम है। देखो पार्वती के छोड़कर वो पक्ष के पीछे पुलिस की तरफ भागने लगे मारने के लिए। दौड़ते 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 वो कैलाश से और पक्षी आए ये धरती पर। कहाँ पर? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में भी कथा चालू था। कैसे कथा चालू था? व्यासदेव ने कथा सुनाया था। किसको? उनको धर्म पत्नी, क्या नाम है, कोई बोलते बीथिका, बाटिका, बीथिका, जो भी है, पत्नी है, ठीक है, अलग कोई नहीं, क्या है, पत्नी। लेकिन कथा इतना सुंदर था, इतना सुंदर। वो तो लेखक है ना, राइटर्स है ना, व्यासदेव, उन्होंने कथा कहा था। इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर। कभी कभी सुंदर कथा आप लोग कैसे सुनते हैं? अब जो लोग बोलते हैं इतना क्या सुंदर कथा तुम सुन रहे हो, हाँ करके, हाँ। आप पक्षी वहां जाकर वो पत्नी को मुंह में गिर एकदम घुस गए अंदर। पीछे कौन था? शिव जी, पुलिस है। आते आते वहीं ब्रेक कस के खड़ा हो गए। हम श्राप देता हूं तुमको, इसी माता के गर्भ में 16 साल रहना पड़ेगा। कितना? 16 साल, 16 ईयर। ये भी मतांतर है, कोई कोई बोलते हैं 16 साल, कौन बोलता है 12 साल। श्राप दे हो गया। व्यासदेव आ गए। अरे शिव जी, महादेव इधर आ गई। महादेव का बहुत सारी वंदना की। महादेव को कूल माइंड में आ गए। तब आप इधर आ गए। अरे तुम जानते नहीं, ए पक्षिया, मेरे को इतना परेशानी कराया। तो क्या हुआ? अरे मैं भागवत कथा सुन रहा था किसी को, पर अरे ये ना जो बेयादब। तो व्यासदेव को मन में आ गई क्या हुआ पूरा कहानी। व्यासदेव ने कहा, अरे महादेव, पार्वती पति, कैलाशपति, ये पक्षिया कितना भाग्यवान है, क्योंकि आपकी मुखारविंद से भागवत कथा सुने हैं। कितना भाग्यवान है। इस मौका तो मेरे को भी नहीं मिला है। तो आप इसके ऊपर आपको संतोष होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना। ये कितना ये भाग्यवान बने आपके कृपा से। आप ही इनको भाग्यवान बनाए, आपका आशीर्वाद है इसके ऊपर। शिव जी ने कहा ठीक बात है, इतना दूर दौड़ के आया तो बेकार हो गया। ओके, मेरा आशीर्वाद है इनके ऊपर। जो कुछ भी मेरी मुख से सुना है ना, पूरा न भूले, पूरा रहेगा आपको, पूरा दिमाग में पूरा रहेगा। आशीर्वाद भी है, श्राप भी है। दोनों है। कितना साल श्राप है? 16 साल। मान लीजिए माता लोग, कोई बच्चा 16 साल में घर में रहे, क्या होगा सोच सकते हैं? 9 महीना 10 महीना होता है तो डॉक्टर के पीछे पड़ते हैं, क्या हो रहा है, निकलते नहीं क्यों, काट दीजिए, निकाल दीजिए, है ना। कितना दिन है? 16 साल। पिताजी ने कहा, ए बच्चा
निकलो यहाँ से। बोले नहीं। बोले क्यों? जो दुनिया माया की चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। तो पिताजी ने कहा, अरे मैं आपको वरदान देता हूं कि माया की चक्कर तुमको पकड़ नहीं सकेंगे। तो फिर सुखदेव ने अंदर से व्हाट्सएप करके मैसेज भेजा, देखो आप संसार में है, आपका वरदान क्या काम करेगा? आप तो संसार चक्कर में है ना। तो अब व्यासदेव ने गए भगवान को बुलाने के लिए। जाकर भगवान का, भगवान आइए, मेरे घर पर गर्भवती माता है, सीजर करना है, चलिए। तो भगवान आए। भगवान कृष्ण ने कहा, सुखदेव निकलो, तुम्हारे लिए बहुत काम है, भागवत कथा प्रचार करना है, निकलो। मेरी वरदान है, मेरी माया, ममो माया दुरत है, मेरी माया तुमको कुछ कर नहीं सकेंगे। उसी वरदान से सुखदेव आए। सुखदेव आने के बाद पिता माता किसी को मम्मी पापी बोला नहीं, सब पैदा होते हुए चले जंगल में। जंगल में भागते हुए पीछे पिताजी बोले, अरे पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है, पुत्र बोलते बोलते जाए, लेकिन पुत्र एक बार भी मुड़ के देखे नहीं पिताजी। कभी कभी भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग आते हैं, मंदिर में जुड़ते हैं, कभी कभी फिर भी घर में फोन करते, मम्मी ठीक है ना, पिताजी ठीक है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बार भी मुड़े नहीं, एक बार भी नहीं। वही सुखदेव गोस्वामी जंगल में खो गए। नेक्स्ट डे पर दिन बहुत शिकारी लोग वहां से जा रहे थे। व्यासदेव ने पूछे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे जंगल में शिकार करने के लिए। व्यासदेव ने कहा, मेरी भी एक पक्षी खो गई, ला सकते हो क्या? बोले तुम्हारा पक्षी कैसे मालूम पड़ेगा? बोले तुम लोग को 2 भागवतम के श्लोक सिखाऊंगा, 2 श्लोक। वही कि बोले, अहो बकीजम स्तनकालकूटम, अहो बकीजम, बकी मतलब बकासुर के जो बहन है, बकी, बकी मतलब पुतना। और पुतना पूरा जहर लेके आए थी कृष्ण के मारने के लिए, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, उनको क्या वरदान दी? माता की पत, माता बोल के पुकार, क्योंकि उनको दूध पिलाई ना, उन्होंने दूध पिलाई। इतना दयालु भगवान और कहाँ मिले हैं? इसलिए उद्धव ने कहा, जाने कृष्ण गुणगान, अगर भागवत गीता पढ़ के किसी को कृष्ण के प्रति ज्ञान हो जाए, सब साड़ी भजे कृष्ण। दिग्गजने हाय यदि कृष्ण गुणगान, सर्वतैगी भजे उद्धव प्रमाण। उद्धव जैसे सब तैगी भजे। इसलिए 2 श्लोक से, एक है भगवान के गुण के बारे में और दूसरा है भगवान की रूप के बारे में। 2 श्लोक सुनते हैं, सुनते सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुनो 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 और सुनो और सुनो, बोलो बोलो बोलते रहो। बोला और तो नहीं है, खत्म है, 2 श्लोक था, मेमोरी खत्म, और नहीं है, तुमको सुनना है, चलो। क्या नहीं, बाबा है, चलो वहाँ चलो, लाके वो तो जानते नहीं कौन बाबा है कौन माँ है, कभी भी देखा भी नहीं मूर्ति। आके बैठे, पूरा श्लोक सिखाए, पूरा भागवतम करके पढ़े, पूरा मतलब भक्ति वही बाबा, भक्ति वेदांत पूरा कर ली।